ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਜੀ ਸੰਹਿਤਾ उत्तराखंड ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ पार्ट रह गया ਉਹਦੇ बारे थोड़ी जानकारी लवांगे। जब भगवान श्री कृष्ण के मन में जो दुर्लभ योग का वर्णन जानने की इच्छा जागृत होती है तो उपमन्यु जी बोलते हैं, हे कृष्ण, जिसकी दूसरी वृत्तियाँ मतलब का निरोध हो गया हो, यानी शांत हो गई हो दूसरी वृत्तियाँ, तो भगवान शिव में जिसकी निश्चल वृत्ति हो गई हो उसे ही योग कहते हैं। ये योग 6 से 8 अंगों का होता है। इसमें यमन, नियम, तो उसके बाद है धारणा, ध्यान, तो आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ये योग के 8 अंग बताए गए हैं। और कहा गया है कि उत्तम योग का अभ्यास करने वाले को कि सब कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। तो योग वही व्यक्ति कर सकता है जिसका आहार बहार जो उचित हो और परिमित हो और जो टाइम से सोता हो, टाइम से जागता हो, उसी को योग करना चाहिए, उसका योग सफल होता है। जो आलस्य रहित हो नहीं तो योग सफल नहीं होता। ध्यान और उसकी महिमा, और उपमन्यु जी द्वारा ध्यान की महिमा बताई गई है। भगवान शिव का चिंतन एवं ध्यान करने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं और सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जिस जिस रूप में मन स्थिरता लक्षित हो उसी रूप का बार बार ध्यान करना चाहिए। कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप में चिंतन में लगकर जब चित्त निश्चल हो जाता है तो वो सूक्ष्म रूप में स्थिर हो जाता है। जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हों वही, और जिसकी बुद्धि ज्ञान, उसी की बुद्धि जो है, जिसके पाप सारे नष्ट हो गए उसकी बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगती है, और जिसके पाप नष्ट ना हुए उसकी बुद्धि ज्ञान में नहीं लगती। तो इसलिए पहले अपने मन को साफ रखना चाहिए। जैसे एक छोटा सा दीपक होता है वो सारे घर का दूर कर देता है, ठीक उसी प्रकार जो है थोड़ा सा योगाभ्यास करने से भी सारे हमारे जो है पाप, महान पाप ही विनाश हो जाता है। तो श्रद्धा पुरुष क्षणभर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है उसका कोई अंत नहीं है। ध्यान के समान ना कोई तीर्थ है, ना जागे, ना ही कोई जो है तप है। तो इसलिए ध्यान अवश्य करना चाहिए। अपनी आत्मा को परमात्मा में बोध कराने के कारण योगी जन आत्म तीर्थ में अवगन करते हैं, यानी चिंतन करते हैं आत्म अपने अंदर, और आत्मदेव में ही भजन में लगे रहते हैं, और उन्हें जो है ईश्वर के सूक्ष्म शरीर का अपने अंदर दर्शन हो जाता है। भगवान शंकर को अंतकरण में ध्यान करने के वाले भक्ति प्रिय हैं, वाम्य उपचारों का आश्रय लेने वाले नहीं। तो एक बार जो महाभारत थी उसमें अर्जुन और युधिष्ठिर कहते हैं जो हमें युद्ध से बहुत हमने पाप कर दिए, तो हम उस पापों को प्रायश्चित करने के, उनको पापों को धोने के लिए हम तीर्थों में जाना चाहते हैं। तो वो भगवान उनको तीर्थों में जाने की आज्ञा दे देते हैं। तो साथ में उनको अपना तुम्बा भी दे देते हैं। कहते हैं आप जहाँ जिस तीर्थ में जाओगे उसमें इस तुम्बे को भी डुबकियाँ लगा देना। तो वो जिस तीर्थ में जाते हैं, गंगा में या जहाँ भी, तो केदार में जहाँ भी जाते हैं वो उस तुम्बे की वो 2-3 डुबकियाँ लगा देते हैं। जब वो आते हैं वो तीर्थों से तो भगवान श्री कृष्ण है उनसे अपना तुम्बा मांगते हैं। तो वो जब तुम्बा देते हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण उसको ना पीस कर उनको खाने के लिए युधिष्ठिर अर्जुन को दे देते हैं। जब वो खाते हैं तो कड़वा होने के कारण वो थूक देते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं देखो इनका आपने इसको समुद्र में नहाया इनके पाप दूर करने के लिए, तो ये फिर कड़वे का कड़वा रहा। तो वो युधिष्ठिर अर्जुन कहते हैं इनका जो असली व्यवहार है वो कड़वा पानी है, हमने तो इनको बाहर की डुबकी लगाई है तो अंदर से नहीं। कहने का अभिप्राय ये है कि अंदर से हमें अपने शरीर को, आत्मा को साफ करना चाहिए। जो बाहर की आत्मा को, बाहर शरीर को धोइए है उसका कोई फायदा नहीं। तो अंदर हमारे पाप रहें तो इसका हमें तीर्थों में जाने का कोई फल नहीं। तो आत्म तीर्थ हमें अपने आत्म में तीर्थ करना चाहिए। दूसरी जगह भी जा सकते हैं आप, काशी वगैरह भी जहाँ मर्जी जाइए, लेकिन अपने अंदर को जब तक साफ नहीं करोगे तो कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। तो वायुदेव का प्रस्थान, मुनियों का वाराणसी जाना और आकाश से ज्योतिमय लिंग के दर्शन करना। सूत जी कहते हैं उपमन्यु ने कृष्ण को जो ज्ञान जग प्राप्त दिया था उसको जो है ज्ञान जग देने के बाद वायुदेव जो हैं वो अंतर्धान हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है निमिषगण नारायण के जो अपने ऋषिगण थे वो सरस्वती में स्नान करने के बाद वाराणसी की तरफ के लिए चल पड़ते हैं। तो काश में उन्हें एक दिव्या जो है ना प्रकाश पुंज दिखाई देता है।
तो उन्हें समझ नहीं आता ये प्रकाश जो पुंज है क्या है। तो इसकी इच्छा जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाना चाहते हैं। तो पहले ही वहाँ पे वायुदेव पहुँचे हुए थे। वायुदेव उनको सारे यज्ञ का जो चिरकालिक दीर्घकालिक यज्ञ किया गया था उसके बारे में बताते हैं। तो फिर उसके बाद जो है ऋषिगण वहाँ जाते हैं, तो पूछते हैं कि हमें एक प्रकाश पुंज वहाँ दिखाई दिया, वो क्या था। तो जो भगवान ब्रह्मा थे वो अपना सिर हिलाते कहते हैं कि ये महेश्वर की आप पे कृपा हुई है, भगवान शिव की कृपा हुई है, ये उनका ज्योतिर्लिंग था। तो आपने दीर्घकालीन तप किया तो इसलिए आपको उसके दर्शन हुए हैं। तो उसके बाद जो है महेश तो कहते हैं आप दक्षिण दिशा में मेरू पर्वत पर जाएं, वहाँ सनत कुमार जी जो ब्रह्मा जी के बेटे हैं वो नंदी जी का इंतजार कर रहे हैं, आप वहाँ जाइए। तो इसके बाद जो है सूजी के कहने पर मेरू पर्वत पर जाते हैं वो संत जो ऋषि होते हैं। वहाँ पर एक कंसर नाम का एक तालाब जहाँ आपके ये नदी थी उसमें वो नहाते हैं। अमृत के समान वो शीतल और स्वच्छ थी। तो वो उसमें स्नान करने के बाद वो जो है पितरगण के उपरांत छोड़े गए तेल अक्षर फूल कुछ आदि युक्त उस सरोवर स्नान आदि धर्म कृत्यों के संपाद आए हुए द्विजों का मानो प्रत्यय सा प्रतीत होता था, देखता प्रतीत होता था। जो समुद्र था वो ऐसे प्रतीत होता था जैसे वो द्विजों का मानो तीर्थ हो। तो इस सरोवर के उत्तर तट पर जो है कल्प के वृक्ष पर जो हीरे की जो होती है शिला के बनी होती है उसकी जो बेदी है उसके ऊपर जो मृग चरम बिछाकर सन्नत कुमार जी बैठे हुए थे। तो वो जो ऋषिगण उनको प्रणाम वगैरह करते हैं। तो उनको अपने वो सन्नत कुमार जी उनके आने का कारण पूछते हैं। तो आने का कारण बुलाते हैं कि ब्रह्मा जी ने हमें भेजा है। तो इतनी देर में जो है वो वहाँ पे जो है अपने एक विमान उनको दिखाई देता है। विमान में जो नंदी छतर के नीचे बैठे हुए अपनी पत्नी सुयश के साथ आ जाते हैं। तो उनको देखकर जो है सनत कुमार बहुत ही खुश होते हैं। तो वो अपने नंदी जी को प्रणाम साष्टांग करते हैं सनत कुमार और ऋषिगण। तो कहते हैं भाई ये 6 कुलों के जो हैं अपने ऋषिगण आए हुए हैं। वो नंदी जी को बताते हैं जो सनत कुमार हैं वो ये इन्होंने दीर्घकालीन यज्ञ किया था, तो ब्रह्मा जी ने अब इनको मेरे पास भेजा है। तो जो नंदी जी होते हैं तो उनके पास वगैरह सारे अपनी दृष्टि मात्र से ही सारे काट देते हैं। पशुपात जो होते हैं उनके सारे काट देते हैं। तो वो उनको क्षैर धर्म और ज्ञान जाग का उपदेश देकर महादेव जी के पास चले जाते हैं। सूजी कहते हैं सनत कुमार ने सूजी कहते हैं सनत कुमार ने ये जो समस्त ज्ञान गुरु व्यास जी को बताया था और गुरु व्यास जी ने संक्षेप में मुझे बताया है, यानी सूजी को बताया, और सूजी ने ही वो संक्षेप में हमको बता दिया है। तो इसका सुनने और सुनाने से बहुत पुण्य मिलता है। ये सारे मनोरथ जो पूर्ण हो जाते हैं। तो ये लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल करता है। तो ये कहकर भी जो है सूजी है आशीर्वाद देकर महायज्ञ पूर्ण हो गया है। तो वो काशी के निकट निवास स्थान काशी के में चले जाते हैं। तो जो हैं सदाचारी मुनि भी वो भी काशी में वहाँ कुछ देर तक निवास करते हैं और पशुपाती छूटने के लिए पशुपात नामक व्रत का अनुष्ठान करते हैं और परमानंद को प्राप्त करते हैं। शिव पुराण के पाठ की श्रवण की महिमा, ये पाठ अब यहाँ पे समाप्त हो जाता है शिव पुराण का। तो इसकी महिमा ये है कि इसे उसी व्यक्ति को सुनाना चाहिए जो इसको सुनना चाहता हो श्रद्धा के साथ। जिसमें भक्तिहीन हो, श्रद्धाहीन हो, पखंडी हो, उसे कभी नहीं सुनाना चाहिए। तो इसके सुनाने से मोक्ष वगैरह फल सारे फल मिल जाते हैं। तो इसके कारण भोगों का उपभोग करके इंसान अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो माननीय भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति प्रदान वाला वेद के तुल्य जय शिव पुराण का पाठ है। भगवान शंकर इसके वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें। श्याम स्रोत शंकर। दोस्तों आपकी कृपा से ये शिव पुराण का जो कथा थी पूरी हो गई है। तो मैं आप सबका बहुत करोड़ों बार आभारी हूँ। आपकी जो है कृपा के आपके आशीर्वाद के बिना ये नहीं पूर्ण होना था। मेरे को पूरा पता है कि आपकी कृपा से पूरा हुआ। तो मैं आपका करोड़ों बार धन्यवादी हूँ। और वह हम जो है प्रसाद बनाएंगे। तो आप भी कोशिश करिए घर में प्रसाद बना लीजिए जो सुन रहे हैं। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।